वो हम लोग कर लेंगे, लेकिन अभी जिसके लिए है डिफाइन है वो किया जाए। थैंक यू सबको सर, थैंक यू सबको सर। नमस्कार, सबको नमस्कार। सेकंड सत्र में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी अभी पहली उसके सत्र की जो है फैकल्टी रही हैं। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है और वो हमारे भी फैकल्टी हैं। तो और इस समय रेखा पाटवाल जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है, वो हमारे इस सत्र की फैकल्टी हैं। तो हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि टाइज 4 में ही हम लोग 2 मेरिडियन पर लंग्स और एलआई पर चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं हार्ट और उससे संबंधित सीआई मेरिडियन पर। उसके लिए रेखा जी का स्वागत है और पुनः स्वागत है और पुनः हम लोग शेयर कर दे रहे हैं और आप अपना क्लास शुरू करिए। सबको प्रणाम मेरा। सर पहले पेरिकार्डियम कराना है या हार्ट कराना है, देख तो लीजिए। आप बता दीजिए, वही हम शुरू कर दें। हार्ट करा लेते हैं पहले, हार्ट का, उसके बाद पेरिकार्डियम करा देंगे। जी हाँ जी, आ गया ये, ठीक है। तो आज हम टाइज 4 के हार्ट लेसन के हार्ट मेरिडियन के बारे में पढ़ेंगे कि डॉक्टर ईएवी में किस तरह से उसको जो है उसको डिफाइन करा डॉक्टर वॉल ने, और उसमें नए बिंदुओं की किस तरह से उन्होंने खोज की। तो ये जो है उन्होंने, हमें पता है कि हार्ट में जो है 9 बिंदु होते हैं टीसीएम के आधार पर, चाइनीज एक्यूप्रेशर के हिसाब से, लेकिन डॉक्टर वॉल ने इसमें 8 नए बिंदुओं को खोजा। तो ये भी मेरिडियन के बायलैटरल है, मतलब दोनों तरफ यूज होते हैं। तो ईएवी में हार्ट मेरिडियन के 8 जो नए बिंदु खोजे गए, उसमें H8F जो हार्ट के अंदर सब एंडोकार्डियल लिम्फ वेसल्स नेट की जो है उसके लिए यूज होता है। जो हार्ट की जो सबसे अंदरूनी जो परत होती है, इंटरनल जो परत होती है, उसकी लसिका वाहिनियों के लिए ये यूज होगा। और H8E ये एमपी है कार्डियक प्लेक्सिस के लिए। कार्डियक प्लेक्सिस सबको पता है, हार्ट की जो पल्स को कंट्रोल करती है ब्लड में। और H8D है, एमपी है मायोकार्डियल लिम्फ वेसल्स नेट के लिए। अब हमें पता है कि हार्ट की 3 लेयर हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये सेकंड जो लेयर है हार्ट की, उसकी लसिका वाहिनियों के जाल के लिए जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आया तो उसके लिए यूज होगी। और H8C CMP है हार्ट का जो है जो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है इसका, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी पूरे हार्ट की जो है इसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं हार्ट की प्रॉब्लम्स को। तो H8B एमपी है एंडोकार्डियम, जो हार्ट की जो ढकने वाली, जो ऊपर से ढका है, जिसको एंडोकार्डियम, जो पहली इसकी जो तीसरी जो लेयर होती है इसकी, उसके लिए। H8A एमपी है पेरिकार्डियम एंड सब पेरिकार्डियम लिम्फ वेसल नेट के लिए। तो पेरिकार्डियम और सब पेरिकार्डियम से जो नीचे एक लेयर और होती है, उसकी लिम्फ वेसल नेट को जो है उसकी जो लसिका वाहिनी जाल है उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें उसका ठीक से काम करे। 7A ये है एमपी एवी नोड्स और लेफ्ट बंडल ऑफ हीज के लिए। तो एवी नोड सबको पता है, एवी नोड, एसए नोड और जो लेफ्ट साइड का जो है बंडल ऑफ हीज है, मतलब बंडल ऑफ हीज मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिक वेव्स जो है हमारी एसए से एवी में आती है, एवी से वो लेफ्ट साइड में 2 भागों में बढ़ जाती है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। पूरे हार्ट को जो है वो इलेक्ट्रिक मतलब वेव्स देती हैं। तो ये लेफ्ट साइड के लिए है। और H6 है, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा पेस मेकर पॉइंट भी बोलते हैं इसको हम। तो साइनो ऑरिकुलर नोड जिसे बोलते हैं, ये पेस मेकर, नेचुरल पेस मेकर का काम करता है ये। तो इसमें भी हम अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे मेथी दाना लगा करके या स्टार मैग्नेट लगा करके उसको एज ए पेस मेकर की तरह यूज कर सकते हैं अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ईएवी में हार्ट मेडियन के अतिरिक्त भी जो है इन्होंने कुछ नए बिंदुओं को परिभाषित किया डॉक्टर वॉल ने। H9 राइट साइड में पल्मोनरी वाल्व के लिए, तो जो राइट साइड की जो ओरिजिनल उसमें पल्मोनरी वाल्व जो यूज होती है
उसमें H9 लेफ्ट साइड में एरोटिक वाल्व के लिए, H8 राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व। ये सब वाल्व हमने अभी हार्ट के जो BHV में भी पढ़ा कि किस तरह से हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और किस तरह से ब्लड जो है किस तरह से जो अशुद्ध जो ब्लड होता है वो हमारा राइट साइड में पहले एट्रियम में आता है, फिर उसके बाद जो है वेंट्रिकल में जाता है। तो उसके बीच में एक वाल्व होता है, उन सब के वाल्व के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो एरोटिक वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, मिट्रल वाल्व है। और ये इसमें हमको इन्होंने नए पॉइंट खोज करे इसके, जिसकी वजह से जो है अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन वाल्व में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इनको यूज करके उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। H7 जो है हिच कंडक्शन के लिए। हिच कंडक्शन मैंने अभी भी बताया कि जो इलेक्ट्रिक वेव्स होती है उसको पूरे हार्ट को वो वेव्स देती है, जिससे वो जो है अपना काम करता है, संकुचित होता है या डायस्टोलर उसमें जो है संकुचन होता है या उसका प्रसारण होता है। तो H6 जो है मायोकार्डियम के लिए है, हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं, जो इसकी सेकंड लेयर है हमारे हार्ट की कवरिंग की, तो उसमें उसके लिए यूज होगा, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। इससे हार्ट के विभिन्न वाल्वों तथा वेंट्रिकल्स के उपचार अब आसानी से किया जा सकता है। अगर मतलब हमारे को रिपोर्ट में अगर ये सब कहीं पता चलता है तो हम इसमें जो है इनको यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं। EAV के अनुसार हार्ट मेरिडियन को प्रभावित करने वाले जो प्लेक्सीज हैं, इन्हें ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट्स भी कहते हैं। तो इन्होंने नए पॉइंट्स खोजे, इन्होंने H8E लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ यूज होगा ये कार्डियक प्लेक्सिस के लिए, और CI7A लेफ्ट एंड राइट कॉर्नरी प्लेक्सिस के लिए, और CI8E राइट साइड में कार्डियक गैंग्लियन के लिए। तो प्लेक्सिस हमें पता है कि हार्ट के जो बेस पर जो है नर्व्स का एक नेटवर्क होता है जो पल्स को कंट्रोल करता है। तो वैसी कार्डियक प्लेक्सिस जो हार्ट का हो गया, कॉरोनरी प्लेक्सिस कॉरोनरी वाल्व जो है उसके लिए हो गया, और कार्डियक गैंग्लिया जो है हमारा ये जो एक पूरा उसका तंत्र उसमें वहाँ पे तंत्रिका होती है वहाँ पे, मतलब पूरा नेटवर्क होता है उसका, उसके लिए यूज होगा। तो H8C जो है ये इन प्लेक्सिस का उपचार करने से हार्ट का नर्वस सिस्टम जो है सुचारू रूप से काम करने लग जाता है। और H8C हार्ट का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, जो इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हार्ट के उपचार का। पूरे हार्ट की जो है उसका CMP पॉइंट हो गया। तो इसको हम अगर नोट भी कर सकते हैं कि अगर इसको देख करके हम हार्ट की कंडीशन का पता कर सकते हैं, अगर यहाँ पे पेनफुल है या फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। हार्ट मेरिडियन में पेरिकार्डियम, सब पेरिकार्डियल, माइकोकार्डियल, ये सब इसके कवरिंग के पार्ट्स हैं। लिम्फ वेसल के H8D और H8A बिंदु हैं। इनसे इन ऑर्गन्स की वर्तमान अवस्था का पता लगाया जा सकता है तथा इनकी कार्य प्रणाली को सुधारा जा सकता है। तो पेरिकार्डियम सब पेरिकार्डियल मायोकार्डियल की स्थिति को पता करने के लिए हम H8 जो डॉक्टर वाल ने नया बिंदु खोजा उसको हम चेक कर करके इनकी स्थिति को पता कर सकते हैं, और वहां पर हम उसका ट्रीटमेंट कर दे सकते हैं। हार्ट के वाल्व SA नोड, AB नोड, हिच कंडक्शन सिस्टम में आई जो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम EAV के द्वारा उनको ठीक कर सकते हैं। हार्ट मेरिडियन में हार्ट तथा पेरिकार्डियम से संबंधित निम्नलिखित 3 जो लिम्फ वेसल्स के महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने दिए, H8F सब एंडोकार्डियल लिम्फ वेसल नेट और H8D मायोकार्डियल लिम्फ वेसल नेट। तो सब एंडोकार्डियम लिम्फ वेसल मतलब जो एंडोकार्डियम की जो भीतरी परत की जो लिम्फ वेसल है उसके में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो H8F को यूज करेंगे, और अगर हार्ट के अंदर जो मायोकार्डियम के अंदर मौजूद छोटी छोटी लिम्फ वेसल्स होती हैं अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम H8D का यूज करेंगे। फिर है H8A पेरिकार्डियम एंड सब पेरिकार्डियम लिम्फ वेसल नेट। और इसके बाद सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हार्ट, हार्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट उन्होंने फैक्ट दिए हैं कि हार्ट इज फ्रिक्वेंटली ब्लॉक्ड बाई, अगर किस तरह से मतलब ब्लॉकेज आ सकती है हार्ट में। एक तो मरकरी फ्रॉम डेंटल फीलिंग, अगर हम दांतों में फीलिंग करते हैं मरकरी की, उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है हार्ट में। सिल्वर से जो चांदी की फीलिंग करते हैं उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। और एक ये फॉर्मेल्डिहाइड फ्रॉम लॉन्ड्री, ये लॉन्ड्री में एक कीटनाशक यूज होता है, तो अगर उसका हम रेगुलर उसको हम अपने लॉन्ड्री में यूज कर रहे हैं तो उससे भी हमारे हार्ट को प्रॉब्लम आ सकती है। लीड फ्रॉम गैस एंड एग्जॉस्ट, गैसेस से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। फ्लोराइड से, जो टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है
उसकी वजह से भी हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। सच ब्लॉकेज ऑफ हार्ट कॉजेज डिस्टॉर्शन ऑफ कार्डियक गैंग्लिया, डिस्टॉर्शन ऑफ कोरोनरी प्लेक्सिस। तो ये डिस्टॉर्शन मतलब विकृति आना उसमें, कार्डियक गैंग्लिया में कोई उसकी मतलब जो उसकी शेप है उसमें कोई शेप बदल रही है, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोरोनरी प्लेक्सिस में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए उन्होंने नए पॉइंट दिए, CI8E राइट साइड में और CI7A लेफ्ट एंड राइट। डिस्टॉर्शन ऑफ कार्डियक गैंग्लिया में कॉज CI8E राइट साइड के लिए, इसमें स्लो हार्ट बीट हो जाएगी, पैल्पिटेशन हो जाएगी, और वीकन वन और मोर वाल्व्स ऑफ हार्ट, इसमें जो है हार्ट के जो एक या एक से अधिक वाल्व में कमजोरी आ सकती है। तो द ट्रीटमेंट शुड बी गिवन ऑन द फुल कॉज कैजुअल चेन protocol for the treatment of various heart disease has been given separately in the next volume of the, ये जो है आगे इसके बारे में और ज्यादा इन्होंने विस्तार से बताया। और ये इसकी जो है जो कहाँ पे इसको हम ड्रॉ करेंगे, ये एक तो इन साइड में है, इसको देखो चार्ट में इन्होंने दो भागों में विभाजित किया हुआ है, एक तरफ इन साइड की यूज करा है, दूसरी तरफ यांग साइड यूज करा है। तो किस तरह से यहाँ पे जो डॉर्सल साइड है हमारा, यांग साइड है, वहां पे पॉइंट इन्होंने दिखाया है, 9 है, 8F है, 8C, 8D, 8C, CMP पॉइंट भी है ये 8C और 8B। अब इसके बाद जो है ये जो मेरिडियन है इसमें इन साइड में आ जाएगी 8A, 8 जो ये जो लेफ्ट साइड में इन्होंने दिखाया गया इन साइड का पाल्मर जो एरिया है हमारा हाथ का, इसमें 8 और 8A, 8, 7A, 7, 6A और 6। तो ये इसकी सिचुएशन उन्होंने दिखा रखी है कि कहाँ पे इस पॉइंट्स को हम यूज करेंगे। और ये भी के पॉइंट्स सबको ही पता है कि वो जो बोन्स होती है, बोन्स के जब नीचे उतरती है तब होते हैं या बोन्स के ऊपर की तरफ होते हैं, मतलब वो बोन्स के नीचे ज्यादातर सारे पॉइंट्स, बोन्स स्टार्ट जहां से हो रही है वहां से होगी और जहां खत्म हो रही है वहां पर उसका नया पॉइंट होगा। तो ये हम सबने देखा हुआ है पहले भी। हार्ट मेरिडियन के जो ऊर्जा प्रवाह पथ है उसमें जो उन्होंने पॉइंट्स बताए, H9 जो है MP है पल्मोनरी वाल्व का, ये राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में एरोटिक वाल्व का है ये। तो ये वाल्व ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज, फेफड़ों की फंक्शन ऑफ एंडोकार्ड का मतलब फेफड़ों की धमनियों का कपाट जो होता है उसमें, या ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी वाल्व कैन बी मेजर्ड हियर। तो यहाँ पे जो है ये राइट साइड में पल्मोनरी वाल्व के लिए यूज होगा और लेफ्ट साइड में ये MP है एरोटिक वाल्व का। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। H8F MP है सब एंडोकार्डियल लिम्फ वेसल नेट का, जो हार्ट के अंदर जो स्थित जो है हमारी लसिका वाहिनी जाल होती है उसके लिए हम H8F यूज करेंगे। H8E एंड ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट फॉर कार्डियक प्लेक्सिस। कार्डियक प्लेक्सिस का जो है ये ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट है, और एक ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट करेक्ट द डिस्टॉर्शन ऑफ कार्डियक प्लेक्सिस। कार्डियक प्लेक्सिस में अगर डिस्टॉर्शन उसकी विकृति हो रही है, वहां पर उसके आकार में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें हम H8E को यूज करेंगे। इट इज ए सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, तो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है ये, और इसमें जो है इट इनर्वेट्स हार्ट, श्वास नली है, ब्रोंकाई है, ट्रैकिया है, और थोरेसिक एरोटा जो हमारे महाधमनी है हार्ट की, तो जो मतलब उसको ले जाती है हमारे ऑक्सीजन वाले ब्लड को जो है पूरी बॉडी में तक ले जाती है, बॉडी के सारे पार्ट्स के लिए। थोरेसिक एरोटा जो है उसके बाद उसमें H8E को हम यूज करेंगे अगर वहां कोई प्रॉब्लम आती है तो। सिंपैथेटिक पोर्शन में जो है H8C यूज करेंगे, मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑटोनोमिक स्टीयरिंग ऑफ हार्ट। कार्डियक प्लेक्सिस के लिए इसमें हम साथ में UB10A, B एंड C, अपर मिडिल एंड लोअर सर्वाइकल गैंग्लियन, CI7A, कोरोनरी प्लेक्सिस ऑफ हार्ट, मतलब ये सब भी हम इसके साथ हम यूज करेंगे। और वैगोनोटोरिक पोर्शन में हम ST16 जो है थोरेसिक पार्ट ऑफ वेगस नर्व के लिए, ST18 जो है पल्मोनरी MP है ये पल्मोनरी प्लेक्सिस का, ST15 जो है MP है इसोफेगल प्लेक्सिस का। तो ये अलग अलग जो है पार्ट्स के बारे में बताया गया कि कहाँ कहाँ पर इस हम पॉइंट को इस तरह से ST16, ST18, ST15 को साथ में लेकर के हम H8E को हम यूज करेंगे, तो ये यहाँ की प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा। नेक्स्ट है H8D, MP है मायोकार्डियल लिम्फ वेसल नेट, हृदय पेशी की लसिका का जो जाल है उसके लिए। H8C है CMP है हार्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर हम जो है एनी प्रॉब्लम ऑफ हार्ट को यूज करेंगे, यहाँ पर हम स्टार मैग्नेट यूज कर सकते हैं,
अगर हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है इसको, तो हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम अगर कहीं पर भी हमें पता चल रही है और हमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे आ रही है, क्या आ रही है, तो H8C को हम स्टार मैग्नेट के द्वारा हम यूज करके उस या मेथी दाना लगा करके, क्योंकि ये उसका कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है पूरे हार्ट का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट हम जो है इमरजेंसी में भी लगा सकते हैं इसको। एमपी एंडोकार्डियम, H8B एमपी है एंडोकार्डियम, हार्ट के वाल्व का ढक्का रखने वाली जो हृदय आवरक झिल्ली है उसके लिए यूज होगा। H8A एमपी पेरिकार्डियम एंड सब पेरिकार्डियल लिम्फ वेसल नेट है, हृदय आवरण का जो कंडीशन ऑफ एट दिस पॉइंट कंडीशन ऑफ पेरिकार्डियम कैन बी मेजर्ड। पेरिकार्डियम की जो अगर कोई कैसी कंडीशन है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम इसको चेक कर सकते हैं H8A को। अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम H8A का यूज कर सकते हैं। H8 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका राइट और लेफ्ट में अलग अलग वाल्व के लिए यूज होता है। ये ट्राइकास्पिड वाल्व जो है हमारा राइट में यूज होगा और मिट्रल वाल्व के लिए जो है हमारा, तो सबको पता है कि ये वाल्व जो है किस तरह से ब्लड को आगे जाने से रोकते हैं या फिर मतलब वापस आने से भी किस तरह से, हमने सब BHB में पहले पढ़ा हुआ है। तो राइट साइड में इट कंट्रोल्स द ओपनिंग फ्रॉम द राइट ऑरिकुलर टू द राइट वेंट्रिकल। पता है हमारे को कि जो ओपनिंग होती है एंट्रियम और उसकी जो वेंट्रिकल के बीच में जो है ये वाल्व होता है। हियर फंक्शन ऑफ राइट एट्रियम विथ ट्राइकास्टिड वाल्व एंड पैपिलरी मसल्स कोरका टेंडन्स, ये इसके पार्ट्स हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम H8 को यूज करेंगे। इफ दिस वॉल इज अफेक्टेड देयर मे बी ट्विस्टिंग और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिटिल फिंगर ऑफ राइट हैंड। तो इसका जो है सिम्टम्स हमारे पास आएगा कि अगर इस वाल्व में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी जो छोटी उंगली है, स्मॉल फिंगर है, वो फड़फड़ाने लग जाएगी, मतलब उसमें ऐसे वो हिलने लग जाएगी। तो राइट साइड की जो स्मॉल फिंगर है, राइट ऑरिकल रिसीव द ब्लड ऑफ द सप्लाई, क्योंकि ये यहाँ पर जो है हमारी ब्लड की सप्लाई इसका मतलब ढंग से नहीं हो रही है, वो वाल्व जो है वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो हम H8 को राइट साइड में इसका यूज करेंगे। और लेफ्ट साइड में मिट्रल वाल्व के लिए इससे संबंधित है ये, इट कंट्रोल्स द ओपनिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। हियर फंक्शन of left auricle, the mitral valve with papillary muscles and chorda tendons in is measured। यहाँ पे इन सब को मेजरमेंट के लिए जो है हम इसको H8 को यूज करेंगे। इफ दिस valve is affected there may be twisting or contraction of little finger of right hand। यहाँ पे जो है इसमें भी जो है राइट हैंड में प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड आएगा, लेफ्ट स्मॉल फिंगर आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लेफ्ट स्मॉल फिंगर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर जो है उसके लिए हम लेफ्ट साइड में इसको यूज करेंगे H8 को। लेफ्ट ऑरिकल रिसीव द ब्लड फ्रॉम द लंग्स, क्योंकि हमें पता है कि जब लेफ्ट साइड से जो है हमारा लंग्स जो है ब्लड आता है वहां पर, तो इसको जो है हम इस तरह से हम यहाँ से यूज करेंगे। तो ये हो गया H8। अब है H7A, ये हार्ट ब्लॉकेज का बहुत अच्छा पॉइंट है H8। तो हार्ट में जो वहाँ पे MP है एट्रीवेंट्रिकुलर नोड का, AV नोड जो हम बोलते हैं इसको। तो जो AV नोड से हमें सबको पता है हार्ट के जो इलेक्ट्रिक जो वेव्स होती है उसमें एट्रियम और वेंट्रिकल को जो बीच में जो जोड़ती है ये SA नोड जो हमें पता है हार्ट के राइट साइड में ऊपर की तरफ होती है, और जो AV नोड है वो बीच में होती है। वहां से जो है जो वेव्स आती हैं SA नोड से AV में आती है, AV से जो है हिच कंडक्शन में आती है, और वहां से जो है ये राइट और लेफ्ट ब्रांच में जो है चले जाती है। तो ये पार्शियल हार्ट ब्लॉक में बी ड्यू टू डिलेड कंडक्शन फॉर AV नोड with increased PR interval. In the first stage of PR interval increase, but in the long run P waves appears without QRST complex। इस प्रकार के हार्ट के ब्लॉक का उपचार इस पर करेंगे। तो हम सब ने पढ़ा था कि किस तरह से वेव्स आती हैं और उसके बीच में एक इंटरवल भी छोटा सा होता है 0.09 सेकंड का। तो वहां पर जो है अगर यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर हम H7A को यूज करेंगे। और लेफ्ट साइड में हम MP है लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिच का। तो लेफ्ट साइड में जो बंडल ऑफ हिच जा रहा है जिससे इलेक्ट्रिक वेव जो है पूरे हार्ट को जा रही है लेफ्ट साइड की तरफ को, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो H7A को हम यूज करेंगे। तो ये भी हमारा एक हार्ट ब्लॉकेज, इसकी वजह से हार्ट ब्लॉकेज भी हो सकती है, तो इसको भी हम नोट डाउन कर सकते हैं कि ये अच्छा पॉइंट है। H7 जो है ये मिसिंग पल्स के लिए यूज होता है, अगर मतलब बीच में पल्स मिस हो रही है। हिच कंडक्शन सिस्टम ऑफ राइट हार्ट ट्रीट
homoteteral conduction system of heart, palpitation rhythm disorder, the sensation of fever on palm, in weak pulse in accompanied by missing pulse and disorder of rhythm, then heart rate 7 H7. अगर मिसिंग पल्स हो रही है तो H7 का यूज करेंगे हम. इस कंडक्शन सिस्टम ऑफ लेफ्ट हार्ट बाय, अगर लेफ्ट साइड में ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हिज कंडक्शन हमें पता है लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जाता है, अगर वहां पे अभी आ रही है तो वहां पे भी हम H7 को यूज करेंगे. H6A राइट साइड में ये पेसमेकर पॉइंट है, सबको पता है ये भी हमारे पेपर में आ सकता है कि पेसमेकर पॉइंट, नेचुरल पेसमेकर पॉइंट है ये. तो H6A यहाँ पर हम मटरदाना या स्टार मैग्नेट लगा करके पेसमेकर की तरह इसको यूज कर सकते हैं. उसके बाद है लेफ्ट साइड में भी है एमपी SA नोड के, राइट साइड में SA नोड के लिए और लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइनो ऑरिकुलर मतलब SA नोड के लिए, दोनों की तरफ ही लेफ्ट एंड राइट ये यूज हो सकता है. नेक्स्ट है इफ SA नोड इज हाइपर एक्टिव द कार्डियक रिदम विल इंक्रीज. अगर SA नोड अगर हाइपर एक्टिव हो जाता है तो हमारी जो पल्स रेट है वो बढ़ सकती है. और इफ SA नोड इज हाइपो एक्टिव द कार्डियक रिदम विल बी डिक्रीज कॉचिंग. तो वहां पे अगर वो हाइपो एक्टिव है मतलब काम सही से नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो है जिसको हम ब्रेडिकार्डिया भी बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया मतलब जहाँ पे पल्स रेट जो है बिलो 60 हो जाती है, तो वहां पर भी हम इस पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं. पार्शियल हार्ट ब्लॉक में ड्यू टू डिलेड कंडक्शन, ये अगर कंडक्शन में मतलब जो उसकी वेव जा रही है उसमें अगर कोई कोई पार्शियल हार्ट ब्लॉकेज आ रही है, उसकी वजह से वहां पे रिदम में गड़बड़ हो रही है, तो वहां पर भी हम इसको यूज करेंगे. इफ नो इम्पल्स इज जनरेटेड फ्रॉम SA नोड फॉर 1 or 2 बीट्स देयर विल बी मिसिंग बीट. और अगर एक या दो जो है वहां पे बीट मिस हो रही है तो इसको मिसिंग बीट भी बोलेंगे. अगर वहां पे जनरेट नहीं हो पा रही है तो वहां पर भी हम इसमें जो है चक्कर, थकान, कमजोरी, सांस लेने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, सांस फूल रही है, तो इसके जो है एंजाइना पेन हो रहा है, इसका सिस्टम भी मतलब वो भी है कि सिम्टम्स भी हैं, तो यहाँ पर हम इसको H6A को यूज करेंगे. उसके बाद जब रोगी को पल्स रेट गिर जाए तथा ऐसे नोड की क्रिया बहुत ज्यादा घट जाए, तब रोगी के पेस मेकर लगवाना आवश्यक हो जाए, तो H6A राइट पर स्टार मैग्नेट बांधने से कभी कभी बाहरी पेस मेकर लग जाता है. तो इसको हम यूज करके रोगी की जान बचा सकते हैं जब तक हम डॉक्टर के पास ना जाएं. तो H6 जो है राइट, MP मायोकार्डियम राइट साइड में और MP मायोकार्डियम लेफ्ट साइड में. तो ये हार्ट की मांसपेशियों का माप बिंदु है. मायोकार्डियम जो हमने भी पीछे पढ़ा था कि सेकंड लेयर होती है ये. लीवर और स्टैग्नेशन के कारण जो ये प्रॉब्लम जो आती है इसमें, दीज आर द कार्डियक मसल्स. सी आल्सो ट्रीट CI7 coronary vessel supply, LI5 lymph supply of epicardium, मायोकार्डियम बिलो एंडोकार्डियम. तो यहाँ पे जो है मांसपेशियों का माप बिंदु है, क्योंकि ये सेकंड लेयर है हमारी, हमको पता है. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो जो धप धप की जो इसमें जो आवाज आती है उसमें कोई गड़बड़ हो रही है, या फिर जो लीवर स्टैग्नेशन के कारण भी हो सकता है कि वहां पे क्योंकि अगर वो मोटी हो जाती है वो परत, ये मायोकार्डियम की जो परत अगर मोटी हो गई है तो उससे संकुचन के कार्य में जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है. तो वहां पे हम H6 की जो है यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं. डायग्नोसिस क्या है इसमें, कार्डियोसिस, हृदय की पेशी का लकवा भी हो सकता है इसमें, मतलब लकवा मतलब पैरालिसिस टाइप का हो सकता है. इसमें जो सिम्टम्स आ सकते हैं, इसमें सीने में दर्द हो, जकड़न हो सकती है, दर्द हो सकती है, थकान हो सकता है, या फिर इसमें जो है पल्स रेट जो है इरेगुलर हो सकती है. और इसमें हार्ट इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल्स में इसमें सूजन भी आ सकती है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दाहिने मायोकार्डियम में ऊर्जा कम होने का कारण लीवर कंजेशन होता है. अलार्म पॉइंट ऑफ हार्ट इज CV14. अब इस पॉइंट को चेक करने के लिए हम CV14 को हम चेक करेंगे. अगर वहां पे पेन मिल रहा है तो हम H6 का यूज कर सकते हैं. lymph congestion or at heart may cause cardiac pain. In such case treat LY5 also. इसके साथ हम LY5 को भी यूज करेंगे. और deficiency of at H6 may cause myocarditis. अभी हमने मायोकार्डियोसिस के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उसमें जो है उसकी परत जो है मोटी हो जाती है और उसमें जो है उसके संकुचन में प्रॉब्लम आती है. डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी इन राइट हार्ट एंड लीवर इंडिकेट्स इन लीवर कंजेशन. और अगर जो राइट हार्ट या फिर लीवर में जो है अगर उसमें अगर एनर्जी की कमी हो रही है राइट हार्ट में
और या लीवर में, तो उसकी लीवर कंजेशन हो रहा है, उसकी वजह से भी S6 में जो हमारा ये पॉइंट है, इसको हम यूज करेंगे अगर इन सब में कोई प्रॉब्लम कंजेशन वगैरह आ रहा है तो ये हार्ट का लेसन हो गया। अब हम CI के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। सर्कुलेशन मेरिडियन और पेरिकार्डियम मेरिडियन। तो ये हमारा हमें सबको पता है कि जो है पेरिकार्डियम चाइनीज एक्यूप्रेशर में इस मेरिडियन का जो है इसको ये भी दोनों में इस मेरिडियन का एक समान जो है इसका जो पाथ है वो एक समान है। तो EAV के अनुसार CV मेरिडियन में 18 बिंदु होते हैं, जबकि चाइनीज एक्यूप्रेशर में इसमें 9 बिंदु हैं। इसमें 9 नए बिंदुओं की खोज की गई और ये मेरिडियन जो है दोनों तरफ होती है। तो सर्कुलेशन मेरिडियन में 9 नए बिंदु खोजे गए। सीधे हम CI लोग कर सकते हैं, सीधे कर सकते हैं हम लोग। हाँ जी सर। मैडम सीधे हम लोग कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट तो रिपीट हो ही रहे हैं आगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं कुछ इसमें थोड़ा सा मैं जो इम्पोर्टेंट बता दीजिए। हाँ, इसमें CI8 है, जैसे CMP है सर्कुलेशन ऑफ पेरिकार्डियम का। ये रक्त संचार का, जो पैरों में भी दर्द वगैरह होता है तो उसमें रक्त संचार का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, इसको यूज कर सकते हैं हम CI8D को। CI7B भी है, SMP है ये लिम्फेटेटिक सिस्टम का महायोग बिंदु। लिम्फेटेटिक सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे इसको यूज करेंगे। उसके अलावा CI1 है, एक अलार्म पॉइंट है ये सर्कुलेशन मेरिडियन का। तो यहाँ पे पेन जो है छूने से पेन हो जाएगा, पेन मिलेगा यहाँ पर, तो तब हम यहाँ पर इसको CI1 को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है बाकी तो सब CI8B है, SMP फॉर सिस्टेना काइल का है ये। तो ये एक तो CI9 है ये आर्टरीज के लिए, CI8 है वेन्स के लिए, और CI7B है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के लिए, और CI8B जो है ये SMP है फॉर सिस्टेना काइल्स। सिस्टेना काइल्स का मतलब होता है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फ्लूइड बनता है मिल्की कलर का, जिसमें फैट, प्रोटीन और WBC होते हैं, और ये जो है नीचे से ऊपर की तरफ इसका फ्लो होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये एक प्रकार का कुंड होता है, मतलब वहां पे सारा फैट युक्त जो है पूरा फ्लूइड भरा होता है, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो CI8B को हम यूज करेंगे। और इसके अलावा जो है आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक सिस्टम, हार्ट रोगों का इसमें EAV के द्वारा हम इनको मतलब ट्रीट कर सकते हैं। अब ये है CI9 जो है ऑल्सो ट्रीट फॉलोइंग पॉइंट्स टू ट्रीट आर्टरीज। अब यहाँ पे CI9 जो है इसके साथ हम PN4, SI1A, फैट डी पॉइंट्स को जो है ये गर्दन की धमनी का संचार, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें हम इन पॉइंट्स को भी ऐड करके CI9 को यूज करके उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ST12 कम्युनल कैरोटिड आर्टरी के लिए है। अब ये जो कैरोटिड आर्टरी है ये हमारे ब्रेन के सामने वाले हिस्से में जो है ऑक्सीजन वाला जो है ब्लड पहुंचाती है। तो वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो CI9 को हम ST12 के साथ यूज करेंगे। SMP फॉर आर्टरीज जो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में ले जाती हैं। तो ये इसमें हम और भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे LU7 के साथ हम इसको अगर देंगे तो ये बाहों की धमनियों के लिए, ST32 लेग्स के लिए फॉर आर्टरीज ऑफ लेग्स, CI7 है फॉर कोरोनरी आर्टरीज के लिए, और AD1C है ये SMP आर्टरियल वेस्कुलर स्क्लेरोसिस के लिए। वेस्कुलर स्क्लेरोसिस मतलब जो रक्त वाहिनियों में वो सख्त हो जाती है, मतलब टाइट हो जाती हैं, जो आर्टरीज और वेस्कुलर जो है हमारी वेन्स हैं, आर्टरीज और वेन्स है वो टाइट हो जाती हैं। तो वहां पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो AD1C के साथ हम CI9 को यूज करेंगे। और उसके बाद फॉर वेस्कुलर स्क्लेरोसिस के लिए जो है AD1A। अगर वेस्कुलर में स्क्लेरोसिस होता है मतलब वेन्स में, अगर वहां पे पहले तो हमने आर्टरीज के बारे में पढ़ा, यहाँ पे वेस्कुलर में अगर प्रॉब्लम आ रही है, वो टाइट हो रही है, तो या वहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है, उसकी मतलब ब्लॉकेज आ रही है, कठिन मतलब वो एक सख्त हो गई है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो आगे को नहीं हो पा रहा है, तो हम AD1A के साथ CI9 को यूज करके। तो आर्टरीज में तो सबको ही पता है कि ब्लॉकेज आ सकती है, फिर लीकेज हो सकती है, या फिर वहाँ पे कैल्शियम इकट्ठा हो सकता है, या फिर वो टाइट हो सकती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हम CI9 के द्वारा ठीक कर सकते हैं। टू ट्रीट आर्टरीज ऑफ लेग बाय बैलेंसिंग द ऑटोनोमिक स्टीयरिंग। तो यहाँ पर हम जो है जो अगर पैरों में कोई प्रॉब्लम हो रही है
तो पैरों से नीचे मतलब हमारे लोअर हिस्से में जो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो MP है LI1A लेफ्ट साइड में, MP इलियक प्लेक्सिस के लिए, CI8C लेफ्ट एंड राइट MP एब्डोमिनल एरोटिक प्लेक्सिस के लिए, CI8E लेफ्ट एंड राइट MP है थोरेसिक एरोटिक प्लेक्सिस के लिए। थोरेसिक एरोटिक प्लेक्सिस में जो हमारी 12 वर्टिब्रा होती है उसमें जो हमारा सारी इसमें काफी सारे पार्ट्स हमारे आते हैं अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक में, जिसमें हार्ट भी आ सकता है, लंग्स है और फूड पाइप है और तुम्हारा क्या कहते हैं थाइमस है, रिब्स है, ये सारे पार्ट इसमें थोरेसिक 12 वर्टिब्रा के अंदर जो आते हैं लेफ्ट साइड में उसके लिए यूज करेंगे। CI8 ये लेफ्ट एंड राइट MP कार्डियक गैंग्लियन के लिए और CI8B लेफ्ट एंड राइट CMP है सर्कुलेशन के लिए। तो ये सर्कुलेशन वाला पूरी उसमें सर्कुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम CI8B को यूज करेंगे। अब है CI8F MP फॉर हेमियोलिम्फ नोड्स। हेमियोलिम्फ नोड्स का मतलब होता है जब लिम्फ नोड में जिनमें ब्लीडिंग हो रही है किसी वजह से तो वहां पर अगर हम CI8F को यूज करेंगे। और MP फॉर लिम्फ ड्रेनेज ऑफ द ब्लड, तो रक्त का लसी का स्राव मतलब एक्स्ट्रा जो फ्लूइड्स है उसमें या टॉक्सिन को बाहर निकालता है ये। तो लिम्फ ड्रेनेज में अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड से जो है एक्स्ट्रा जो फ्लूइड या फिर टॉक्सिन को निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम CI8F को यूज करेंगे। MP ऑफ फॉर लिम्फो कैपिलरी ऑफ वेस्कुलर वास, ये ऐसी कोशिकाएं हैं जहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा जो फ्लूइड को जो है ब्लड से वापस लाती हैं ये, तो वहां पर अगर प्रॉब्लम आ रही है CI8F को हम यूज करेंगे। तो CI8E जो है राइट साइड में ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट फॉर एरोटिक आर्क टुगेदर विद कार्डियक। तो एरोटिक आर्क के बारे में हमने BHP में भी पढ़ा था कि किस तरह से आर्क जो है वो ऊपर एक तरफ जो है हमारा लंग्स की तरफ जा रहा है, दूसरा हमारा जो है लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो ब्लड की सप्लाई कर रहा है। तो अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी गैंग्लियन में कोई कार्डियक गैंग्लियन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे इसको यूज करेंगे। ट्रीट टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन ऑफ कार्डियक गैंग्लियन, अगर वहाँ पे उसमें कोई विकृति आ रही है कार्डियक गैंग्लियन में तो उसको ठीक करने के लिए। और ये असेंडिंग एरोटा, जो असेंडिंग एरोटा है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे जो कि अगर वहाँ पे क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रिक वेव्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है इसकी वजह से, अगर कार्डियक गैंग्लियन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो जो पल्स है हमारी वो धीमी हो सकती है या तेज हो सकती है या उससे हमारी इरेगुलर हो सकती है। अगर ये सब प्रॉब्लम आ रही है तो CI8E को हम यूज करेंगे। CI8E, CI8E दोबारा कैसे आ गया ये? लिफ्ट FG, राइट था, ये लिफ्ट था। अच्छा हाँ सर ठीक है सर, ठीक है, ये वो राइट था, ये लेफ्ट साइड के लिए हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है सर्कुलेशन प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम में यूज होता है ये। लेफ्ट ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट फॉर थोरेसिक एरोटा विद थोरेसिक एरोटिक प्लेक्सिस के लिए। और ट्रीट टू रिड्यूस द डिटॉर्शन ऑफ थोरेसिक एरोटिक प्लेक्सिस, जो हमने अभी थोरेसिक के ऑर्गन्स के बारे में सब में पढ़ा, उनमें अगर कोई प्लेक्सिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे हम CI8E को यूज करेंगे, उसकी मतलब सर्कुलेशन प्रॉब्लम कोई हो रही है तो। CI8D है CMP फॉर ब्लड सर्कुलेशन, दिस इंक्लूड्स द होल आर्टेरियल एंड वेनस सिस्टम, मतलब पूरी बॉडी की जो है आर्टेरियल और वेनस सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये CMP पॉइंट है इसका ब्लड सर्कुलेशन का, उसको यूज करके हम मतलब आर्टेरियल मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है होल बॉडी में जा रहा है, और वेनस मतलब जहाँ पे हार्ट में सारी बॉडी का जो कार्बन डाइस मिक्स वाला जो ब्लड होता है तो उसको वो अगर वहां पहुंचने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ब्लड सर्कुलेशन में, तो वहां पे हम CI8D को यूज करेंगे। CI8C है एन ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट फॉर एब्डोमिनल एरोटा विद एब्डोमिनल एरोटिक प्लेक्सिस के लिए है ये। एब्डोमिनल मतलब हमारे जो पेट का जो है उससे उसमें अगर उसमें उसके प्लेक्सिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि उसकी बड़ी धमनी की जो स्नायु जाल है पेट के नीचे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये हमारा जो है सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई में यूज होगा, जिसमें जो है ट्रांसवर्स कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन है, सिग्मोइड कॉलन है, अपर कॉलम है, इन सब में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इनके टिश्यू में या फिर इनके नर्व्स में तो हम तो है CI8C का यूज करेंगे। CI8 भी है SMP फॉर सिस्टेना काइल ऑफ लिम्फ सिस्टम। तो ये मैंने अभी तो आपको बताया था कि सिस्टेना काइल क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्लूइड होता है जो इसमें प्रोटीन और WBC वगैरह होते हैं, फैट होता है, ये हमारे लोअर से ऊपर की तरफ पहुंचाता है ये।
तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम ये SMP है इसका CI8B, इसके साथ हम LI1C, PN1B, लीवर1B, ST40A, 44A, GB43A, UB60A, A1 to 4, SI1C, और इसमें हम इनको भी ट्रीट करेंगे SP1B को। उसके बाद CI8, ये है MP राइट थोरेसिक डक्ट का, जो हमारा जो लिम्फ जो कलेक्ट करता है लिम्फ राइट साइड से, ये हमारे राइट साइड में जैसे आर्म से, हेड से या फिर नेक से और थोरेक्स से जो है जो लिम्फ हमारा उसमें इकट्ठा हो रहा है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो CI8A को हम यूज करेंगे। उसके बाद CI8A, ये लेफ्ट साइड का है, वो हमारा राइट साइड का था, अब ये हमारा लेफ्ट साइड का हो गया। MP है ये थोरेसिक डक्ट का, तो वक्ष वालिका का बाई तरफ का वक्ष का भाग जो है थोरेसिक पोर्शन का लेफ्ट साइड ओनली। और CI8 जो है SMP फॉर वेन्स के लिए है, जो अशुद्ध रक्त को शरीर से शोधन हेतु हृदय की तरफ ले जाती है। तो वहाँ पे LU8 को हम यूज करेंगे बाहों के लिए। अगर आर्म्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको ऐड करेंगे। लीवर7 पैरों की जो वेन्स है उसके लिए, पैरों की वेन्स में हम इसमें वेरिकोन वेन्स में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। SP10 है, PN10 है, ये स्मॉल प्लेक्सिस के लिए, पेल्विस के लिए है, पेड़ों की जो शिराएं हैं उसकी वेन्स के लिए। ST33 जो है इसको ऐड करेंगे हम वेन्स ऑफ एब्डोमेन, पेट की शिराओं के लिए। तो ऑल्सो ट्रीट हियर टू लोकेट द थ्रोम्बोफ्लेबेटिस, मतलब जो क्लॉट्स जो है अगर टूट गया है उसके कारण जो है फ्लो में प्रॉब्लम कोई आ रही है तो वहां पर भी हम CI8 को यूज करेंगे। इसके बाद है CI7B, SMP है लिम्फेटिक सिस्टम का समरवेशन मेजर पॉइंट है, जिसके हाथ कटे हुए वहां पे LY11 को हम यूज कर सकते हैं, इसकी वजह SMP फॉर लिम्फेटिक सिस्टम का यहाँ पे उपचार देंगे। CI7A, MP है कोरोनरी प्लेक्सिस ऑफ द हार्ट एंड ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट ऑफ कोरोनरी प्लेक्सिस के लिए, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली नर्व्स होती है उनका जाल होता है उसके लिए। और ट्रीट कोरोनरी प्लेक्सिस डिस्टॉर्शन हियर, दिस इज ए सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। और अगर उसमें डिस्टॉर्शन आ रहा है, मतलब उसमें विकृति आ रही है, जैसे फैट बढ़ गया है या हाई BP की वजह से या हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ CI7A को यूज करेंगे। दिस इनर्वेट कोरोनरी वेसल्स, जो हार्ट की मांसपेशियां होती हैं उसमें जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने वाली धमनियां जो है H को ठीक करने के लिए जो है हम यहाँ पर काम करने या पंप करने में जो मदद करती हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो CI7A को यूज करेंगे। CI7 MP4 कोरोनरी आर्टरीज, CI7 लेफ्ट साइड में बाई तरफ की हृदय की धमनियों का, CI7 राइट साइड के लिए बाई तरफ की हृदय की धमनियों का उपचार करता है। CI3 सेकेंड MP फॉर एल्बो जॉइंट्स के लिए, CI2 सेकेंड MP फॉर शोल्डर जॉइंट्स के लिए, CI1A ये हमारा ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट फॉर एक्सिलरी लिम्फेटिक प्लेक्सिस के लिए है। MP4 आंख की जो लसिका की घुंडी है वहां पे अगर लिम्फ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए। CI1 जो है अलार्म पॉइंट फॉर सर्कुलेशन मेरिडियन, तो CI1 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरे सर्कुलेशन मेरिडियन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका अलार्म पॉइंट है, यहाँ पर हम इसको चेक करके इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। सर हो गया, बहुत बढ़िया, वाह गुड। बार बार देखिए हम लोग सुनते हैं तो कुछ जरूर हम लोगों को फायदा होगा। बहुत बढ़िया मैम। बस थोड़ा सा कुछ बहुत दिनों बाद मिले हैं, एक तो फ्लो सारा फ्लो ही खत्म हो जाता है, बहुत दिन तक ना पढ़ो ना, तो अब सर क्लास दे देते हैं तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर ये भी खत्म। नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया, मतलब निश्चित रूप से आपका एफर्ट्स आनी है, बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद सबको सुनने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। अरविंद सर को भी थैंक यू। नहीं मौका दे देते। सारे लोग अपने जो ज्ञान आपका है वो बाहर निकलेगा तभी तो जब सब लोगों को मालूम पड़ेगा। तो वो बार बार पढ़ते हैं तो हम लोग भी समझ में आ जाता है कि भाई ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। और हाँ। यही किताब है, दोबारा देखिए जो क्लास के अलावा ये किताब कितनी बार कोई खोल पाता है। सर हमने अब खोली है जब से पेपर दिया है। बिल्कुल वो सही बात है, वो इसलिए जो है इसीलिए लगातार जो है बार बार जो है खोलने का मन करता है। और वो हम तो सेमेस्टर देखिए सेमेस्टर 1 की किताब जब भी पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं मालूम। सही बात है सर, ये ऐसे ही लगता है। ट्रेटाइज 1 है ना, गजब की बुक है सर, बहुत बढ़िया, पता चलता है इतने दिन बाद। हाँ
मतलब उसमें ईओवी से लेके सब लिखा हुआ है, वो हाँ। अभी पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। बस सर इसमें देखिए ना, खेमका सर ने पहले ही ट्रेटाइज में आखिरी ट्रेटाइज का भी सार दे दिया है हाँ, कंसेप्ट यहीं से दिया ना, फिर उसी को एलेबरेट ना? किया अलग अलग। अब ये सोचो ना कि उन्होंने कितना दूर का सोचा कि उन्होंने पहले ट्रेटाइज में ही वो सब दे दिया, सब दे दिया, सब दे दिया, सब दे दिया, है बहुत ना? बढ़िया बहुत बढ़िया किताब बढ़िया है। किया उसको। वही डेवलप करते चले गए। हाँ, वही डेवलप। 24 तक वही डेवलप एक करते प्रकार चले गए। से सर खेमका सर तो देवदूत जिसे बोलते हैं हाँ, ना, हम आयुर्वेद में बोलते हैं, संभव नहीं, देवदूत थे। संभव नहीं, इतनी जल्दी संभव नहीं, क्योंकि आप इतनी जल्दी उसको बाहर वाले को पढ़ लेना, समझ लेना अपने। अच्छा, ये ऐसा तो ना कि इसे लिखा हुआ है कहीं, ऐसा मत समझे कि लिखा हुआ है। वो तो उन्होंने टोन सिडेट, वो उनका कंसेप्ट आया कि भाई ये ऐसे टोन करेंगे, सिडेट करेंगे तो ये एनर्जी होगी। तो वो करना सरल नहीं था। किताब में, किसी चाइनीज किताब में ऐसा नहीं लिखा। चाइनीज की जितनी किताबें हैं आपको वर्ल्ड की देखिएगा, वहां टोनिफिकेशन सिडेशन का बहुत बाद में कंसेप्ट आया। पहले केवल वो पॉइंट बताते थे कि वो, चूंकि उनके यहाँ तो वो था ना कि भाई नीडलिंग थी, ठीक है, तो वहां टोन सिडेट कंसेप्ट था उनका, लेकिन वो कहीं लिखा तो ना मिला था कि यहाँ पर आप ये करिएगा। वो तो इन्होंने अपनी भाषा में ट्रांसफर करके और उसको बढ़िया से बना दिया। अब जो है एक्चुअली हर जगह अब आ गया मैग्नेट थेरेपी, तो उसमें आ गया डॉक्टर वाल के बाद और आ गया धीरे धीरे। तो हम लोग खेमका सर को दोबारा याद कर रहे हैं, और जो है कि उनकी ऊर्जा को हम लोग ग्रहण करें और अपने ज्ञान को जो भी है उसको बढ़ाएं जरूर। नंबर अपने ज्ञान को बढ़ाएं, दूसरा नंबर अपने ज्ञान को ट्रांसफर करें। ट्रांसफर करेंगे तो दूसरे को मालूम होगा, और दूसरा ज्ञान होगा तो फिर शाखा बन जाएगी वो, और चेन बन जाएगी। और पूरी जब चेन बनेगी तो हमारा जो थेरेपी रिच होगी, स्ट्रांग होगी। और इसलिए जो है चाइनीज, स्पेशली मैं बार बार कहता हूँ कि चाइनीज टीसीएम along with डॉक्टर वॉल, इसको हमको, चाइनीज को केवल टीसीएम का ही एस्टेब्लिशमेंट है, टीसीएम को सीमेंटिंग है डॉक्टर वॉल ने किया। तो टीसीएम और डॉक्टर वॉल को अगर हम लोग समग्र रूप से समझ जाएं तो हम लोगों को शायद ही कोई बीमारी हो जिसका इलाज हमारे पास ना हो। शायद ही कोई बीमारी हो, बार बार कह रहा हूं, शायद ही कोई बीमारी हो, कोई दुनिया की कोई बीमारी जो अप टू लेवल ऑफ कैंसर, वो भी डॉक्टर वॉल ने इसी पॉइंट पर, उन्होंने एलोपैथ वाला कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, उन्होंने ट्रीटमेंट किया ये इसका, अपने उसका, और उस ट्रीटमेंट करके उन्होंने अपना कैंसर, यूबी कैंसर ठीक किया। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है। और तो इसलिए खेमका सर को हम लोग याद करते हैं, और उनके इन मोटो से ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास खत्म। तिवारी जी, जब आप लोगे ये क्लास तो हमें जरा इन्फॉर्म कर देना, मैसेज डाल देना, क्योंकि हमें भी बहुत इस चीज की उत्सुकता है कि